विधायक जी के पहुंचने पर हम चोरा गांव में उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं जी। विधायक जी को तीसरी बार हम यहां से गरोंडा हल्के से विधायक बनाएंगे जी, भारी मतों से। चोरा गांव में उनका भारी हल्के से दोबारा फिर यहाँ पे जीत होगी अरविंद कल्याण जी की। हमारे मुख्यमंत्री जी न्याय सिंह सैनी होंगे और ऊपर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी होंगे। मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार है। और दोबारा तीसरी बार फिर न्याय सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के होंगे और तीसरी बार हमारे भाई अरविंद कल्याण तीसरी बार मंत्री बन के सारा चोरा साथ है गाँव। मैं गाँव का अरविंद कल्याण के चोरा एक तरफ है, 90% वोट बीजेपी के है। अरविंद कल्याण को तीसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं। विधायक जी ने 10 साल में बहुत काम कराया है और जनता प्रसन्न है, तो तीसरी बार बड़े आराम से वो अपनी उसको बहुमत मिलेगा और जीतेंगे। चोरा गांव में माननीय विधायक जी अरविंद कल्याण जी का पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन का स्वागत है। मेरे प्यारे गांव वासियों, आज हमारे गांव के बीच में माननीय विधायक जी पहुंचे हैं, उनका मैं अपने पूरे गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भारी मतों से विजय बना करके माननीय ओजस्वी और हमारे बहुत ही नेक ईमानदार विधायक जी हमारे बीच में आए। अब पूरे 10 सालों में हमारे लिए कितना विकास किया है आप सभी को पता है। 10 साल पहले आपके सामने स्थिति थी, गांव में ट्रांसफार्मर हो जाता था ना, 10-10 दिन तक हम कनेक्शन करते थे, जब जाके ट्रांसफार्मर लगता था हमारे यहाँ। आपके सामने बिल्कुल ये पीएससी बनी हुई है, लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बनाई है और माननीय विधायक जी के प्रयासों से हुई है। पुल बना हमारे यही, कितनी दिक्कत होती थी, पूरा खतर कट जाता था, पुल बनवा के दिया है। सड़कें देख लीजिए आप, और हर तरह का संपूर्ण विकास। और सबसे बड़ा जो काम हुआ है 10 साल में भाईचारा कायम रखा है, किसी के साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ, हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से मान सम्मान दिया, हर व्यक्ति के लिए उसके घर तक कार्य करके दिया सरकार ने। माननीय विधायक जी का अपनी तरफ से समस्त गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें भारी मतों से यहाँ से विजय करके मिलेंगे। बोलो भारत माता की। आज यहाँ का मेरा प्रोग्राम था और सवेरे सवेरे मैंने कई दिन पहले लिखवाया था और सवेरे सवेरे मेरे पे मैसेज आया मुख्यमंत्री जी का कि 1 तारीख को मैं चौरा आ रहा हूं। एक मौका दिया, मुझे विधायक बनाया, बीजेपी की सरकार बनाई और बीजेपी की सरकार ने 10 सालों में बहुत कुछ बदलाव करा। और बदलाव इतना आसान नहीं होता, बदलाव हमेशा बहुत मुश्किल होता है। जो सिस्टम चल रहा होता है उसको बदलना, ये समझो कि एक अलग ही महाभारत हो जाती है। पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चीजें बदली और सबसे बड़ा काम जो करा वो ये करा कि देश को बहुत मजबूत किया है 10 सालों में। जो हमारी कमजोर छत थी, उस कमजोर छत की जगह नया लेंटर लगा दिया। हरविंदर कल्याण दूसरी बार का विधायक है और हरविंदर कल्याण का कितना बड़ा कुनबा है गांव में पता करो। हरविंदर कल्याण के कुनबे का, परिवार का एक भी बच्चा अगर चपरासी लगा हो तो जाके पता कर लो भारतीय जनता पार्टी कितनी ईमानदार है। मैं खुल के बात कर रहा हूं आज मैं, राजनीति की बात तो अलग है। राजनीति में था, आपने आशीर्वाद दिया, मुझे एमएलए बना दिया, मैंने एमएलए बन के अपने हल्के की तरक्की का काम करा 10 सालों में और 10 सालों में ईमानदारी से अपने हल्के की सेवा करी। और हरविंदर कल्याण एक ऐसा विधायक है जो खुल के चौरे में हजारों लोगों के बीच में कहता है कि 10 साल में मैंने इस सरकार में एक आना नहीं कमाया, कभी हराम का पैसा मैंने कभी लिया नहीं। ये नहीं चाहते कि समाज का भला हो, क्योंकि बीजेपी समाज की भलाई का काम करती है और इन पे बर्दाश्त नहीं होता, इन पे न्यू बर्दाश्त नहीं होता
कि थारा जब राज था जिब तो तुम गप्फे मारने लग रहे थे, जिब तो तुम घोटाले करा करते थे, थारे पे कोई समाज का काम होया नहीं, तरक्की का काम होया नहीं। तुम वोट बैंक की राजनीति करके तुमने देश का नाश कर दिया, तुमने बरादरीवाद फैला फैला कर तुमने समाज का नाश कर दिया। जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने देश को मजबूत करने का काम करा, समाज भलाई का काम करा, तो इनका जाटा चढ़ गया। बोले लोग तो सारे बीजेपी के लोग जुड़ने लग रहे, भड़का तो किसी तरीके से इनको, ये काम है इनका। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। आज हमारा हल्का भी तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, और ये जो काम हमने इन 10 सालों में करे हैं, अभी तो एक नींव ठोकी है हमने विकास की। अभी तो विकास आने वाले 10 सालों में आप देखना, ये घरोंडा वही घरोंडा है जो सबसे पिछड़ा हुआ हल्का था, और 10 साल के बाद ये वही घरोंडा होगा जो हरियाणा के सबसे ऊपर के 10 हल्कों में इसका नंबर आएगा। भाई 5 तारीख ना 555 कर दियो। 5 तारीख को 5 बजे से पहले 5 नंबर वाले केबल के निशान वाले बटन पे ठका ठक ठका ठक ठका ठक कर दियो। और अगली और क्या लग रहा, बहुत फिरेंगे, बहुत आवेंगे, सुन लियो सबकी, फिर करियो भाई जैसे बीजेपी बगैर रुक के दिए समाज का भला करने लग रही, चुपके से, पता भी नहीं लगन देंगी। दे योजना बुझाओ, भेजो घर में योजना। बीजेपी रुक के नहीं देंगी। बीजेपी ने देश में दंगा मस्ती खत्म कर दी, धारा 370 खत्म कर दी कश्मीर में, जहां पाकिस्तान वाले बैठ के हमारी सेना के ऊपर पत्थर मरवाया करते थे, गरीब आदमी के हाथ में पत्थर देकर खत्म कर दी 370, खत्म कर दिया। जो ये दंगा मस्ती सारी होया करती थी, चाहे वो देश में थी चाहे वो कहीं पर भी थी, आज कोई दंगा मस्ती नहीं है। खुशहाली चाहवा ना सारे, खुशहाली केवल तरक्की से नहीं होती। खुशहाली जब आती है जब इलाके में तरक्की भी हो और इलाके का वातावरण भी अच्छा हो, दोनों चीज जब इकट्ठी होती है तब समाज में खुशहाली आती है। हमने तरक्की भी करी और हमने वातावरण को भी अच्छा बना के रखा। ये है बीजेपी, ये है नरेंद्र मोदी, ये है नायब सैनी। इसलिए जैसे बीजेपी चुप चुप के राम राम से बगैर रुके दिए सारे काम करने लग रही, 5 तारीख ने चुप के कर दियो काम, बस पता भी नहीं लगने दियो। एक नाके मत निकल दियो, सारे एक नाके मत निकल दियो। बीजेपी के अलावा कोई देश और समाज का भला नहीं कर सकता, बीजेपी के अलावा कोई गरीब का भला नहीं कर सकता, बीजेपी के अलावा कोई समाज को सुरक्षा नहीं दे सकता। केवल बीजेपी कमल का फूल आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया था। पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, आज मैं आपका आशीर्वाद लेने आपके बीच में आया हूं। और मेरे 5 साल में 10 साल में मैंने केवल अपने हल्के की सेवा करी, अपने हल्के की तरक्की करने का काम करा है। चाहे जमुना से लेके आखिरी छोर तक हर इलाके की मैंने तरक्की करने का काम करा है। मैंने अपने हल्के में कभी पार्टीबाजी नहीं होने दी, मैंने अपने हल्के में कभी गलत काम नहीं होने दिया। आज आपके बीच में इतनी बात जरूर कहूंगा कि मैंने 10 साल में हल्के की सेवा करी है। मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने सेवा कमाई है, आप सबका प्यार कमाया है। इसलिए ये 5 तारीख का इलेक्शन ये हरविंदर कल्याण का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन आप लोगों का इलेक्शन है। ये इलेक्शन 36 बरादरी का इलेक्शन है। ये इलेक्शन आप लड़ोगे, हरविंदर कल्याण नहीं लड़ेगा, आप लड़ोगे। 5 दिन भाजपा को दे दो, 5 दिन बीजेपी को दे दो, 5 दिन नरेंद्र मोदी को दे दो, 5 दिन नायब सैनी को दे दो। तीसरी बार आप सब ने देश में बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है, और तीसरी बार हरियाणा में भी हम बीजेपी की सरकार नायब सैनी के नेतृत्व में बनाएंगे। हमारी खुशकिस्मती मैंने सरपंच मिल गया सड़क पे। मैं बोले ना तुम तो बहुत भागाड़े हो। बोले जी क्या बात होगी?
मगर अभी सवेरे सवेरे मुख्यमंत्री जी का फोन आया था, बोले मैं 1 तारीख को 9 बजे आऊंगा आपके हल्के में। तो मैंने लिख के भेज रखा था, कुदरती 2 जगह भेज रखी थी, जब वहां आ जाओ, जब वहां आ जाओ। बोले चोरा गांव का प्रोग्राम बनाया है।